हेलो विद्यार्थी, आप सभी कैसे हैं? और हमारे जो गाइस हैं, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए मैं फिर से पार्ट 2 हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं से मध्यवर्ती तक अर्थात 12वीं क्लास तक का प्रश्न प्रारूप लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप सभी अगर मेरे जो है पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें, ताकि आपके कंपटीशन बैच के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक जो है ज़िंदगी के हौसले के लिए एक शायरी है। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख ज़िंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। देख ज़िंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जी हाँ, अपना चैनल थियोलॉजी क्लासेस 002 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं प्रश्न प्रारूप में आपको सीधे लेकर चलता हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पहला ये प्रश्न है। तो इसमें संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न में है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य भेद इस प्रकार है: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक, यानी अर्थात कुल मिलाकर 4 कह सकते हैं। 5 नंबर प्रश्नों में है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का 3 बताया गया है: प्रकारवाचक, स्थानवाचक और समयवाचक। चलिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी कार्य का होना या किया जाना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिया के भेद कर्मों के आधार पर कितने माने गए हैं? तो क्रिया के भेद कर्मों के आधार पर 2 माने गए हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है, क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर कितने हैं? तो इसमें क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर 3 है: प्रकारवाचक, स्थानवाचक और समयवाचक। 9 नंबर प्रश्न में है, क्रिया शब्द से क्या समझते हैं? क्रिया शब्द से किसी काम का होना या किया समझा जाता है, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। 10 नंबर है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक और अकर्मक। चलिए, ये मेरा अंतिम प्रश्न था 10 नंबर। आज मैं 10 ही प्रश्न बनाया हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस 10 प्रश्न पर आपको ढेर सारा शुभ और प्यार मिलना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद।